आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा एक्सरसाइज 4.3। ये एक्सरसाइज भी बेस है 3 टॉपिक्स के ऊपर। पहला टॉपिक कि हमें हाईएस्ट एचसीएफ निकालना आना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना आना चाहिए। यानी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना आना चाहिए। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। नंबर वन बाय फैक्टराइजेशन, कि हम फैक्टराइज करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एंड नंबर 2 बाय डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन मेथड एंड बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इन दो मेथड से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। और नंबर 2 टॉपिक जो इस एक्सरसाइज के अंदर हमने करना है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि हमें एलसीएम निकालना आना चाहिए। लीस्ट कॉमन, कि हमें एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना आना चाहिए। और इसका एलसीएम निकालने का फार्मूला है मेरे पास कि मैं एलसीएम निकाल सकता हूं कि जो मेरे पास जो एक या एक से ज्यादा अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन होगी, उन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में मेरे पास कॉमन फैक्टर कौन से हैं, सीएफ। उन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन के अंदर मेरे पास कॉमन फैक्टर कौन से हैं, क्रॉस उन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन के अंदर मेरे पास नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं। ये है जी मेरे पास एलसीएम निकालने का फार्मूला। और नंबर तीसरा जो टॉपिक है इसके अंदर वो है कि रिलेशन बिटवीन एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। ये होगा जी मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम इज इक्वल टू दो पोलिनोमियल मेरे पास होंगी, पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, फर्स्ट पोलिनोमियल टर्म एंड सेकंड पोलिनोमियल। और इसका फार्मूला होगा रिलेशनशिप का कि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्रॉस एच सी एफ हायर कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स फर्स्ट पोलिनोमियल इक्वेशन क्रॉस क्यू ऑफ एक्स सेकंड पोलिनोमियल इक्वेशन। ये 3 टॉपिक्स अगर क्लियर है, बल्कि क्लियर हो जाएंगे जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज के साथ क्वेश्चन को करूंगा, इनको अप्लाई करके मैं उनको सोल्व करूंगा, तो वैसे वैसे ये टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसके 6 पार्ट है। इसके पहले क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि फैक्टराइज करो, एचसीएफ निकालो बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसका एक्सरसाइज 4.1 का ना पहला और जो दूसरा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, उसके मजीद आगे पार्ट्स हैं। लेकिन जो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है उसने कहा है कि एचसीएफ ही निकालना है लेकिन बाय फैक्टराइजेशन। लेकिन उसका जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन 2 है उसको हमने सोल्व करना है बाय डिवीजन मेथड। इसका पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड करो। वो कह रहा है कि एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से हमने एचसीएफ निकालना है, मेथड भी क्लियर हो जाएगा और हमें हायर कॉमन फैक्टर निकालना भी आ जाएगा। इसका क्वेश्चन 1 है मेरे पास, वो है जी मेरे पास 21x का स्क्वायर, 21x का स्क्वायर और साथ में y है। और इसकी पहली पोलिनोमियल इक्वेशन ये है कोमा, और इसकी दूसरी पोलिनोमियल इक्वेशन है मेरे पास 35x y का स्क्वायर। अब हमने देखा था कि हम कैसे कॉमन फैक्टर लेंगे। कॉमन का मतलब होगा जो दोनों टर्म्स के अंदर चीज कॉमन होगी उसको हमने बाहर ले लेना है, वो होगा मेरे पास कॉमन फैक्टर। अब अगर 21 की मैं इसको फैक्टराइज करूं 21 को, ये 2 डिजिट्स होंगे, इसके 2 मल्टीपल्स होंगे। अगर मैं 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तब मेरे पास 21 आता है, यानी इसके एक ही प्रोडक्ट फैक्टर होगा। 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 बनेगा। तो ये पहला ये मेरे पास आ जाएगा 7 को मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं
3 के साथ, तो 21 बन जाएगा। एक्स कितने हैं मेरे पास, 2, 1 नहीं, इसको मैं कर लेता हूँ ऐसे पहले ये लिखा 21 एक्स का स्क्वायर और वाई, ये चीज़ बराबर होगी 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 21, 2x है मेरे पास, मैंने वो x लिख लिए, और एक मेरे पास y है वो लिख लिया। दूसरी टर्म लिखी 35 एक्स वाई का स्क्वायर। अगर मैं 35 की फैक्टराइजेशन करूँ 5 के ऊपर, ये आ जाएगा जी ठीक है 8 40 7 35। अब इसके अलावा कोई और तो फैक्टर बनता है जिनको मल्टीप्लाई करूँ और 35 बने, तो इसका होगा मेरे पास 7 क्रॉस 5, एक्स 1 है वाई 2 है मेरे पास। अब इन दोनों के अंदर मैंने ना HCF निकालना है, हायर कॉमन फैक्टर। अब दोनों के अंदर कॉमन कौन कौन सी चीज़ है, कॉमन है जी इसके अंदर मेरे पास एक ये 7 कॉमन है, और एक ये x का कॉमन है, और एक ये y कॉमन है। तो इसका जो मेरे पास HCF होगा हायर कॉमन फैक्टर, एक 7 कॉमन है, एक x कॉमन है, और एक y कॉमन है। ये है जी इसका HCF निकालने का तरीका, हायर कॉमन फैक्टर। इसका क्वेश्चन 2 देखता हूँ। 2 है जी मेरे पास 4x का स्क्वायर नेगेटिव 9y का स्क्वायर, और दूसरी पॉलिनोमियल इक्वेशन है 2x का क्यूब 2x का स्क्वायर नेगेटिव 3y नेगेटिव 3xy। अब पहली पॉलिनोमियल इक्वेशन में से मैंने कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी 4x का स्क्वायर नेगेटिव 9y का स्क्वायर। अब इन दोनों को, ये क्या है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास a का स्क्वायर नेगेटिव b का स्क्वायर, और ये बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। वो कैसे, ये होगा मेरे पास 2x होल का स्क्वायर नेगेटिव 3y होल का स्क्वायर, और जब इसको मैं ओपन करूंगा ये बन जाएगा मेरे पास 2x नेगेटिव 3y 2x प्लस 3y। ये है पहली पॉलिनोमियल इक्वेशन के 2 फैक्टर। दूसरी पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी 2x का स्क्वायर नेगेटिव 3xy, इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ x को, बाकी क्या बचेगा 2x नेगेटिव 3y। अब इक्वेशन नंबर इसमें और इसमें कौन सी चीज़ कॉमन है, 2x नेगेटिव 3y, तो मेरे पास HCF हायर कॉमन फैक्टर होगा 2x नेगेटिव 3y। और अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जी मेरे पास x का क्यूब नेगेटिव 1, इसकी पहली पॉलिनोमियल इक्वेशन x का क्यूब नेगेटिव 1। दूसरी है जी मेरे पास x का स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। अब पिछली जो एक्सरसाइज गुजरी सी 4.2, उसमें हमने देखा था कि अगर एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया गया हो a का क्यूब नेगेटिव b का क्यूब, तो इसको खोलने का फॉर्मूला क्या है। पहले तो इनको खोलता हूँ, पहले इसको खोला मैंने, x का क्यूब नेगेटिव 1, ये बराबर होगा मेरे पास x माइनस 1, यानी पहला वैसे का वैसा ही, फिर a का स्क्वायर यानी x का क्यूब प्लस ab यानी x, और उसके बाद प्लस b का स्क्वायर यानी 1। और दूसरी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसको मैं इसके फैक्टर नहीं निकाल सकता, ये अनसॉल्वेबल है, यानी x का स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले से, लेकिन इसको मैं इसी तरह लिख लूंगा दूसरी इक्वेशन कि x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये वाली चीज इसी के बराबर होगी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इन दोनों इक्वेशन में कॉमन कौन सी चीज है, तो इसका हायर कॉमन फैक्टर होगा मेरे पास x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4, वो है जी मेरे पास a का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर, और उसके बाद नेगेटिव 3a, और दूसरी इसकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है 2a का क्यूब प्लस 5a का स्क्वायर और नेगेटिव 3a। अब पहली इक्वेशन लिखी मैंने a का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर नेगेटिव 3a, इन सब में से मैंने a को कॉमन निकाल लिया, इधर बचा मेरे पास a का स्क्वायर प्लस 2a और नेगेटिव 3। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सोल्व करूंगा कि a का स्क्वायर प्लस 2a नेगेटिव 3, a और c प्रोडक्ट है मेरे पास नेगेटिव 3 आना चाहिए, और b किसके इक्वल है 2 के। कौन से दो मैं लूँ, ऑफ कोर्स क्या लूँगा
3 बड़ा है पॉजिटिव का, लेकिन नेगेटिव का 1 लूंगा, दोनों को ऐड करवाऊंगा, दोनों का प्रोडक्ट -3, लेकिन दोनों को ऐड करूंगा तो प्लस का 2 आएगा, 3 और -1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा a, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास a का स्क्वायर क्रॉस 3a, -a और -3a। इन दोनों में से मैंने a को कॉमन निकाला, बाकी बचा a प्लस 3, इसमें से -1 को कॉमन निकाला, a प्लस 3, और बाकी a, इन दोनों में से a प्लस 3 को कॉमन निकाला, बाकी बचा मेरे पास a -1। तो ये इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब सोल्व करता हूँ दूसरी को, कि 2a का क्यूब प्लस 5a का स्क्वायर -3a, इनमें से भी मैंने a को कॉमन निकाल लेना है, बाकी बचेगा मेरे पास 2a का स्क्वायर प्लस 5a -3। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी 2a का स्क्वायर प्लस 5a -3। इसमें से भी मैंने ac ले लेना है, a और c, इसका और इसका मल्टीपल होगा -6, और b किसके इक्वल है, +5 के। ये भी वही चीज, सम करूं तो पॉजिटिव का 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करूं तो -6 आना चाहिए। तो क्या करूंगा, दो इसके प्रोडक्ट फैक्टर लूंगा मैं, एक तो 6 पॉजिटिव का होगा, लेकिन ये 1 नेगेटिव का होगा, प्रोडक्ट लूंगा तो -6, दोनों को ऐड करवाऊंगा तो प्लस का 5 बन रहा है। तो a पहले 2a का स्क्वायर वैसे का वैसे, इसकी जगह पहले तो पुट किया मैंने 6a, फिर पुट किया -a और -3a। इनमें से मैंने 2a को कॉमन निकाला, मेरे पास बचा a प्लस 3, नेगेटिव को कॉमन निकाला a प्लस 3, और उसके बाद a, इनमें से a प्लस 3 को कॉमन निकाला, मेरे पास बचा 2a -1। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में कौन से फैक्टर्स कॉमन है, तो वो मेरे पास होंगे हायर कॉमन फैक्टर, जो इनमें कॉमन होंगे। पहली चीज, पहला फैक्टर a कॉमन है, दूसरा फैक्टर a प्लस 3 कॉमन है, बस ये दो ही फैक्टर इसमें कॉमन है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। और अब मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 5 को। अब क्वेश्चन नंबर 5 है ना, जो इसको मैंने ना पहले वैसे ही बगैर साइन को चेंज किए सोल्व किया, लेकिन आंसर जो इसके पीछे दिया गया वो आंसर नहीं आ रहा था, गलत आ रही नहीं, अनसोल्वेबल था। फिर मैंने ये क्या किया, जो क्वेश्चन है ना, मैंने यहाँ पर पॉजिटिव की अलामत दी गई थी कि टी का स्क्वायर प्लस 3t, ये सिर्फ एक साइन चेंज करनी है इसमें, क्योंकि इस बार नई प्रिंटिंग हुई है तो थोड़ी सी मिस्टेक कर सकता है इंसान, खासकर स्पेशली जो पाकिस्तान के पर्सन हैं, उनसे तो गलतियां होनी ऑब्वियसली बात है, उनसे तो होनी ही होनी है। तो यहां से छोटी सी साइन पॉजिटिव की जगह सिर्फ नेगेटिव आना है, फिर ये क्वेश्चन सोल्वेबल होगा। यानी टी का स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव दिया गया था, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे तब ये क्वेश्चन सोल्व होगा। -3t और -4, और दूसरी इसकी पोलिनोमियल इक्वेशन है टी का स्क्वायर प्लस 5t और प्लस 4, और इसकी तीसरी भी पोलिनोमियल इक्वेशन है टी का स्क्वायर -1। अब इसकी पहली पोलिनोमियल इक्वेशन को मैं सोल्व करूंगा, इसको अब अलग-अलग लिखने के बजाय मैं सिंपली इनके नीचे इनको सोल्व करने जा रहा हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसका मेरे पास a और c वो आता है -4, और इसका b आता है मेरे पास -3 के। प्रोडक्ट करवाऊं तो आना चाहिए 4, उनका सम करवाऊं तो 3 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रोडक्ट जो मैंने फैक्टर लेने हैं वो मैं लूंगा एक -4 और प्लस का 1, क्योंकि जब दोनों को ऐड करवाऊं तो -3 बन रहा है, दोनों का प्रोडक्ट लूं तो -4 बन रहा है। तो ये ले लिया मैंने टी का स्क्वायर, -4t ले लिया और प्लस का t ले लिया, -4 वैसे का वैसे ही, दोनों में से t को कॉमन निकाला तो t -4, प्लस का 1 कॉमन निकाला t -4, तो ये बन जाएगा मेरे पास t + 1 और t -4। ये दो फैक्टर्स बन गए इस इक्वेशन के। इस इक्वेशन के फैक्टर्स बनाने, इन दोनों का भी मेरे पास a और c वो आता है पॉजिटिव का 4, और इसका b किसके इक्वल आता है मेरे पास 5 के। अब प्रोडक्ट लूं तो 4 आना चाहिए, लेकिन उनका सम करवाऊं तो 5 आना चाहिए। सिंपली सी बात है, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं तो 4 ही आता है, दोनों को सम लूं तो 5 आता है। तो t का स्क्वायर प्लस 4t प्लस t प्लस 4, इनमें से t को कॉमन निकाला, बाकी बचा मेरे पास t + 4, इनमें से 1 को कॉमन निकाला तो t + 4, तो कॉमन फैक्टर आ गए मेरे पास t + 4 और t + 4।
अब ये वाला फार्मूला यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर नेगेटिव बी का स्क्वायर का फार्मूला हमने पढ़ा था कि ये वाली चीज बराबर होती है ए नेगेटिव 1 टी माइनस 1 और टी प्लस 1। ये वाली चीज बराबर होगी इससे इससे इसके। अब इनमें से मैंने टी प्लस 4 को कॉमन निकाला और साथ में यहाँ पे आना चाहिए था 1। अब इन तीनों की तीनों इक्वेशन का जब मैंने HCF निकाला हायर कॉमन फैक्टर, तो वो मेरे पास मिला टी प्लस 1 और टी प्लस 1। तो टी प्लस 1 सभी की सभी इक्वेशन में सेम है। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 5 का मेरे पास हायर कॉमन फैक्टर। अब लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6। उसकी पहली पॉलिनोमियल इक्वेशन है मेरे पास ए एक्स का स्क्वायर प्लस 15x। इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, प्लस 56। और दूसरी इसकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है मेरे पास x का स्क्वायर प्लस 5x और नेगेटिव 24। और इसकी मेरे पास थर्ड वाली इक्वेशन है x का स्क्वायर प्लस 8x। ये तीन क्वेश्चन नंबर 6 में ये तीन पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है। पहले भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक। पहले तो मैंने इसको सोल्व किया, अब इसमें से मैंने x को कॉमन ले लिया और बाकी क्या बचा मेरे पास x प्लस 8। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसका मैं AC लूं तो वो आना चाहिए नेगेटिव 24, प्रोडक्ट लूं तो वो आना चाहिए मेरे पास 5। अब कौन से डिजिट है जिनको मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो 24 आता है, और उनका अगर मैं सम लूं तो वो मेरे पास आएगा 5। हाँ, 8 को अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं 3 8 24 आता है, और 8 में से अगर 3 को माइनस करूं तो 5 आता है। लेकिन 5 क्या है? पॉजिटिव का, तो इसलिए मुझे बड़ी रकम है जो उसको लेना पड़ेगा पॉजिटिव, छोटी को लेना पड़ेगा नेगेटिव। तो जो 8 होगा वो पॉजिटिव का होगा, लेकिन जो 3 होगा वो नेगेटिव का होगा। इसमें x का स्क्वायर प्लस 8x नेगेटिव 3x, प्रोडक्ट लिया नेगेटिव 24, दोनों का सम लिया तो 5 बड़ी रकम पॉजिटिव के लिए, छोटी रकम नेगेटिव के लिए मैंने, और नेगेटिव 24। अब इनमें से x को कॉमन निकाला, बाकी बचा मेरे पास x प्लस 8। इनमें से भी नेगेटिव 3 को कॉमन निकाला तो x प्लस 8, तो x प्लस 8 को कॉमन निकाला, मेरे पास बचा x नेगेटिव 3। तो ये फैक्टर आ गया इसके। अब इन दोनों का भी प्रोडक्ट मेरे पास a और c, वो आना चाहिए 56 और b, सामने उनका आना चाहिए मेरे पास 50। अब अगर मैं 8 को और 7 को मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास बनता है 56। 8 7 56 56, और दोनों का सम लूं तो वो बन रहा है मेरे पास 50, और दोनों देने भी मैंने पॉजिटिव दिए हैं। x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56। इनमें से मैंने x को कॉमन निकाला तो x प्लस 8 बचा, इनमें से 7 को कॉमन निकाला तो x प्लस 8। पूरी इक्वेशन से मैंने x प्लस 8 को कॉमन ले लिया, बाकी मेरे पास बचा x प्लस 7। अब तीनों की तीनों अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन के अंदर एक ही मेरे पास फैक्टर आ रहा है कॉमन, वो है मेरे पास x प्लस 8 और x प्लस 8। तो हायर कॉमन फैक्टर होगा इस क्वेश्चन का मेरे पास x प्लस 8। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसने हमें ये सिखाया कि हम कैसे हायर कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं किसी भी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन का बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कंडीशन कि वो क्वेश्चन फैक्टराइजेबल होना चाहिए। और कभी कभार कॉमन फैक्टर देखो निकल भी आते हैं, एक या एक से ज्यादा अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन के, कभी कभार नहीं भी निकलते। तो इसका कॉमन फैक्टर x प्लस 8 मैंने निकाल लिया। अब मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 2। अब मैंने फैक्टराइजेशन ही हायर कॉमन फैक्टर ही निकालना है, लेकिन बाय डिवीजन मेथड। ये क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग है। बाय अब मैंने निकालना है बाय डिवीजन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना, क्वेश्चन नंबर भी गाना नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बाय डिवीजन मेथड। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दो तकरीबन 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जो गलत है। मुकम्मल तो कंप्लीटली गलत नहीं है, लेकिन उसमें ना एक एक टर्म गलत दी गई है। उन टर्म को जब मैंने चेंज किया तब मेरे पास क्वेश्चन का सही आंसर निकला। और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका पीछे एक्सरसाइज के अंदर आंसर ही थोड़ा सा गलत दिया गया है, बस बाकी ठीक ही है। अब इसका पार्ट मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ कि हम कैसे HCF निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड। इसका पहला है जी मेरे पास 27x का क्यूब, पहली अलजेब्रिकल इक्वेशन 27x का क्यूब प्लस 9x का स्क्वायर
और नेगेटिव 3x। अब यहाँ पे मैंने नेगेटिव 10 लगाया, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 9, लेकिन जब मैंने इसको 10 में इसको करूंगा तब मेरे पास रिमाइंडर 0 बचेगा, तब मुझे वो आंसर मिलेगा जो एक्सरसाइज के पीछे दिया गया है, तब ये क्वेश्चन सॉल्वेबल होगा, तब मुझे हायर कॉमन फैक्टर मिलेगा। तो बुक के अंदर जिनके अंदर भी 9 दिया गया है ना 10 की जगह, तो उसको काट के उसके ऊपर 10 लिख लें तो क्वेश्चन फिर ठीक हो जाएगा। तो दूसरी इसकी अलजेब्रिकल इक्वेशन है मेरे पास 3x नेगेटिव 2, 3x नेगेटिव 2। अब बड़ा छोटे के ऊपर बड़े को मैंने डिवाइड करना होता है, जो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन बड़ा होगा वो मैंने अंडर रूट के अंदर उसको अंदर लेना है। जैसे ये 27 बड़ा है, 27 एक्स का क्यूब प्लस 9 ऑफ एक्स का स्क्वायर नेगेटिव 3 ऑफ एक्स नेगेटिव 10, ये छोटा है, इसके ऊपर मैंने इसको डिवाइड करना है, तो 3 ऑफ एक्स नेगेटिव 2। अब कौन सा डिजिट लूं? पहले तो यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 3x है, ठीक है, x की पावर 3 है, तो यहाँ पर अगर मैं x की पावर 2 लूंगा फिर मेरे पास x की पावर 3 बनेगी और इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर प्लस की साइन होगी किसी भी आगे जब चलता जाऊंगा तो फिर यहाँ पर भी मैंने वही साइन लेनी। तो अब किस डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ तो 27 आएगा 9, 9x का स्क्वायर है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो पॉजिटिव का 27x का क्यूब बनेगा, और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वो बनेगा मेरे पास 9 1 9 2 18, 18x का स्क्वायर बनेगा। अब इनकी साइन चेंज हो जानी, ये पॉजिटिव का है तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव का है तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल। 18 के अंदर 9 को ऐड किया तो ये बन जाएगा 27x का स्क्वायर नेगेटिव 3 ऑफ एक्स नेगेटिव 10। अब यहाँ पर फिर पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब होगा यहाँ पर लूंगा मैं पॉजिटिव। अब यहाँ पर x है तो 1x तो मुझे चाहिए, फिर x का स्क्वायर बनेगा, फिर 9 ही लूंगा मैं, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 27x का स्क्वायर, इसको इसके साथ तो नेगेटिव 18x, साइन चेंज हो जानी, ये पॉजिटिव का तो नेगेटिव का, ये पॉजिटिव नेगेटिव का तो पॉजिटिव का हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल। अब 18 में से 3 को निकाल दिया, ये बनेगा मेरे पास 15x नेगेटिव 10। अब यहाँ पर फिर पॉजिटिव है तो फिर यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पर अगर इसको मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ 3 5 15 तो वो बनता है मेरे पास 15x और नेगेटिव 10, साइन चेंज ये पॉजिटिव का, तो रिमाइंडर अब मेरे पास रिमाइंडर बच रहा है 0। तो इसका मतलब है कि ये कंप्लीटली इसके ऊपर डिविजिबल है, तो इन दोनों इक्वेशंस का मेरे पास HCF होगा, हायर कॉमन फैक्टर 3 ऑफ एक्स नेगेटिव 2, ये होगा इसका हायर कॉमन फैक्टर, ये वाला। और अब मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 2 है जी, उसने दिया 2 में भी एक ही टर्म की गड़बड़ दी गई है, यहाँ पर 9 की जगह 15 बताता हूँ। इसका पहला अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है x का क्यूब नेगेटिव 9x का स्क्वायर और प्लस 21x और नेगेटिव 9। यहाँ पर 15 दिया गया था, लेकिन जब मैंने इसको सोल्व किया तो आंसर मुझे ठीक सोल्वेबल ही नहीं था, मुझे मिल ही नहीं रहा था हायर कॉमन फैक्टर। तो फिर जब मैंने यहाँ पर 9 को पुट किया फिर ये सोल्वेबल हुआ और वही आंसर मिला जो पीछे दिया गया। दूसरी इसकी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है कि x का स्क्वायर नेगेटिव 4x प्लस 3। अब इनमें से ऑफ कोर्स ये बड़ा वाला अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन ये है, तो इसको मैं अंदर रखूंगा कि x का क्यूब नेगेटिव 9 ऑफ x का स्क्वायर प्लस 21x नेगेटिव 9 और डिवाइड करूंगा इसको मैं x का स्क्वायर 4 ऑफ x प्लस 3 के ऊपर। सिर्फ एक x की कमी है, यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा x का क्यूब और ये बन जाएगा नेगेटिव 4 ऑफ x का स्क्वायर और ये बन जाएगा प्लस का 3 ऑफ x। साइन चेंज हो जानी है, ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा और ये भी नेगेटिव का हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल। जब हम माइनस माइनस 9 में से 4 गए, बड़ी रकम के साथ नेगेटिव है तो ये आएगा नहीं मेरे पास नेगेटिव 5 ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, 21 में से 3 गए तो प्लस का 18x और नेगेटिव 9। अब यहां पर नेगेटिव है तो फिर मैं क्या करूंगा, यहां पर भी नेगेटिव लगाऊंगा। यहां पर 5x का स्क्वायर, यहां पर मुझे मैं मल्टीप्लाई इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 5 के साथ, तब मुझे मिलेगा प्लस का 5 ऑफ नेगेटिव का 5 ऑफ एक्स का स्क्वायर नेगेटिव और नेगेटिव प्लस 4 5 20 और नेगेटिव 3 5 15
अब साइन चेंज करते ही पॉजिटिव नेगेटिव का तो पॉजिटिव का हो जाएगा, पॉजिटिव का है तो नेगेटिव का, नेगेटिव का है तो पॉजिटिव का हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल, ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का, 20 में से 18 के बड़ी रकम के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव 2 बड़ी रकम के साथ प्लस है। अब 15 में से 9 गए तो मेरे पास बचा 6। अब ये रकम मेरे पास, अब ये क्या है, ये रकम बड़ी आ रही है, रिमाइंडर मेरे पास छोटा आ रहा है, तो इसको फिर मैं आगे इलादा इसको सोल्व करूंगा, इसको अंदर रख के इसको बाहर रख के सोल्व करूंगा, यहीं से आगे इसको फिर मैंने रखा फिर अंदर के मेरे पास x का स्क्वायर नेगेटिव 4 प्लस 3। लेकिन यहां पे एक चीज देखने वाली है कि अगर मैं 2 यहां पर लूं, 2 को किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं तो मुझे यहां पर सिंगल x नहीं, तो इसकी इसमें से मुझे 2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। 2 को अगर मैं कॉमन लूं तो बचेगा नेगेटिव x प्लस 3। ये 2 जो होगा ना, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन ही नहीं सकता, तो इस 2 को मैंने निगलेक्ट कर देना है और मल्टीप्लाई किससे करवाना है, नेगेटिव x प्लस 3 से। तो इसको अगर मैं नहीं, इसको इस तरह कर, नेगेटिव 2 ही ले ले बाहर का, नेगेटिव 2 को बाहर कॉमन ले ले और ये 3 फिर नेगेटिव का हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करवा x नेगेटिव 3 से। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ पॉजिटिव के x से तो ये बनेगा मेरे पास x का स्क्वायर नेगेटिव 3 साइन चेंज, ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का, ये और ये कैंसिल, 4 में से 3 गए तो नेगेटिव का x प्लस का 3। इसको यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव लूँगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो आ जाएगा मेरे पास क्या, नेगेटिव 1 के साथ तो नेगेटिव का x प्लस का 3 साइन चेंज, ये कैंसिल ये कैंसिल ये और ये, रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास 0। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा HCF ये वाला, जिस पर रिमाइंडर मुझे 0 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 है जी। इसका 3 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक दिया गया है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं की गई। 3 है जी मेरे पास 2x का क्यूब, पहली अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन 2x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और इसका सेकंड अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है मेरे पास 6x का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। अब इन दोनों अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में देखने से पता चल रहा है कि ये वाला बड़ा है, इसके साथ पॉजिटिव डिजिट दिया गया है 2 इस टर्म के साथ, लेकिन इसके साथ कौन सा है 6 है, इसके साथ 2 है, इसके साथ 12 है, 2 है 6 है 2 है और 12 है, तो इसमें से ये अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन बड़ा होगा और जो बड़ा होगा उसको मैंने रखना है अंदर 6x का क्यूब प्लस 12 ऑफ x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, डिवाइड किस पर करना है, छोटी के ऊपर, यानी 2x का क्यूब प्लस 2 ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x प्लस 2। इसको अगर मैं, पावर तो सेम है इसकी भी क्यूब और इसकी भी क्यूब, डिजिट कौन सा लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा मुझे 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6x का क्यूब और प्लस का 6x का स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 6, साइन चेंज की तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव का तो नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल, बाकी ये नेगेटिव का पॉजिटिव का, 12 में से 6 गए तो बचा 6x का स्क्वायर, 12 में से 6 गए तो वो मेरे पास बचा 6। अब देखने वाली चीज क्या है, ये रिमाइंडर मेरे पास छोटा बन गया और ये चीज बड़ी है, तो अब तो ये चीज इसके ऊपर डिवाइड ही नहीं होती, तो इनको फिर मैंने इलादा कर लेना है, इसको लेना है अंदर, यानी 2x का क्यूब प्लस 2 ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x प्लस 2, और बाहर ले लेना है, बाहर अगर मैं लूँ ना 6, ठीक है 6 ऑफ x का स्क्वायर, तो क्या फिर मुझे ये 2 नहीं मिलेगा, तो इनमें से अगर मैं 3 को कॉमन ले लूँ 6 ऑफ x में से, ठीक है, इसमें से मैंने 3 को कॉमन लिया तो मेरे पास बचा 2 ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2, अगर 2 को कॉमन लेता तो बचेगा 3, फिर भी नहीं बनना तो मैंने 3 को कॉमन ले लिया, ठीक है, 3 को नेग्लेक्ट कर दूंगा तो फिर मैंने क्या करना है 2 ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2,
पहली चीज यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो एक्स के साथ जाएगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 2x का क्यूब प्लस और प्लस का 2x। साइन चेंजेस होगी, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर बचा मेरे पास 2x का स्क्वायर और प्लस का 2, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो पॉजिटिव 1 के साथ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2x का स्क्वायर प्लस 2, साइन चेंजेस नेगेटिव नेगेटिव, अब रिमाइंडर मिल रहा है 0, तो इसका HCF होगा मेरे पास हायर कॉमन फैक्टर, ये वाला, इनमें से 2 को कॉमन निकाला तो x का स्क्वायर प्लस 1। वहां पर इसके पीछे क्वेश्चन में गड़बड़ है कि वहां पर x का स्क्वायर नहीं दिया गया, लेकिन x का स्क्वायर आना है, तो ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन का HCF हायर कॉमन फैक्टर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और इसकी 3 पोलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसके अंदर 3 पोलिनोमियल इक्वेशंस दी गई, 3 पोलिनोमियल यानी कि 3 अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन दिए गए, इनमें से मैंने पहले 2 को सोल्व करना है, उसमें से HCF निकालना है और फिर उस HCF को थर्ड अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन के साथ सोल्व करना है और मेरे पास फाइनल HCF हायर कॉमन निकल आएगा। पहले तो मैं वो 3 अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन लिखता हूँ। पहला है मेरे पास 2x का क्यूब नेगेटिव 4x का स्क्वायर प्लस 6x, और उसके बाद है मेरे पास x का क्यूब नेगेटिव 2x, और तीसरा जो है अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन वो है मेरे पास 3 ऑफ x का स्क्वायर नेगेटिव 6x। अब इन 3 अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में से मैंने इन 2 छोटे अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन को लेना है और इनको बाय डिवीजन मेथड इनका HCF निकालना है, और वो जो HCF मैं निकालूंगा उसको फिर मैंने इस थर्ड अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन के साथ सोल्व करके उन तीनों का फाइनल मेरे पास HCF निकल आएगा। अब पहले इन दोनों में से ये बड़ी है, इसको रखता हूं मैं अंदर, x का क्यूब नेगेटिव 2 ऑफ x, और ये छोटी है, इसमें से अगर मैं इसको इसी तरह डायरेक्ट लिख लूं 3 ऑफ x का स्क्वायर नेगेटिव 6 ऑफ x, तो अगर 3 ऑफ x का स्क्वायर है यहाँ पर तो इसके साथ ये यूनिटी है x के क्यूब के साथ, लेकिन यहाँ पर तो 3 है, इस 3 को मुझे एलिमिनेट करके निगलेक्ट करना है, तो इनमें से मैंने 3 को बाहर कम निकाला, बाकी बचा मेरे पास x का स्क्वायर नेगेटिव 2 ऑफ x, 3 को मैंने किया निगलेक्ट क्योंकि ये 3 कभी भी हायर कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, तो मैंने ले लिया x का स्क्वायर नेगेटिव 2 ऑफ x, इसको किया x के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा मेरे पास x का क्यूब नेगेटिव 2 ऑफ x, साइन चेंज हो गया, प्लस का ये नेगेटिव का कैंसिल आउट, रिमाइंडर कितना बचा 0। तो यहाँ पे अब ये मेरे पास HCF निकल आया इन 2 इक्वेशंस का। अब मैंने इस थर्ड को अंदर ले लिया कि 2 ऑफ x का क्यूब नेगेटिव 4 ऑफ x का स्क्वायर प्लस 6 ऑफ x, और किसके ऊपर किया, इसके ऊपर x का स्क्वायर नेगेटिव 2 ऑफ x। पहले तो ये जाएगा मेरे पास, इसकी पावर कितनी है क्यूब और इसकी पावर कितनी है 2, पहले तो ये जाएगा मेरे पास 2 ऑफ x के साथ, फिर ये बनेगा मेरे पास 2 ऑफ x का क्यूब, प्लस का है तो नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव का 2 दूनी 4 ऑफ x का स्क्वायर, प्लस का है तो नेगेटिव आ जाएगा, कैंसिल आउट, बाकी बचा 6 ऑफ x। अब ये टर्म बड़ी है और ये छोटी है, तो फिर मैं इसको अंदर रखूंगा, x का स्क्वायर नेगेटिव 2 ऑफ x, 6 ऑफ x को बाहर लूंगा, तो इसके साथ तो यूनिटी आए, लेकिन ये 6 हो रहा है तो 6 को कर दूंगा मैं निगलेक्ट, 6 मेरे पास HCF नहीं आ सकता, तो यहाँ पे लिया x, ये हो जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल आउट, नेगेटिव 2 ऑफ x को नीचे निकाला, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव है तो नेगेटिव 2 के साथ, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 ऑफ x, नेगेटिव का होगा तो प्लस का हो जाएगा, बाकी कितना बचेगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का मेरे पास HCF होगा x। क्वेश्चन नंबर 6 का हायर कॉमन फैक्टर होगा x। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 जिसको मैंने सोल्व करना है किससे, उसका मैंने निकालना है LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना सीखेंगे और उसका फार्मूला होता है LCM निकालने का कॉमन फैक्टर क्रॉस नॉन कॉमन फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर है जी इसका 3, फाइंड LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। LCM निकालना है और इसका पहला पार्ट है जी इसका 2 ऑफ a का स्क्वायर b, और साथ में है मेरे पास 4ab का स्क्वायर, 4ab का स्क्वायर, और है मेरे पास 6a और b। पहले क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। पहले तो मैंने ये ले लिया 2a का स्क्वायर और b, और ये इसकी फैक्टराइजेशन की तो 2 वैसे का वैसा ही क्रॉस 2a है मेरे पास, तो a क्रॉस a b एक ही है तो एक ही लिखा, बाकी 4a और b का स्क्वायर। 4 पे अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो 2 क्रॉस 2 4 बनता है, a वैसे का वैसा ही, और b क्रॉस b का स्क्वायर बनता है। और अगर मैं लूँ 6a और b, तीन का 2 प्रोडक्ट इसके कौन से हो गए, प्रोडक्ट फैक्टर 3 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 6 बनेगा।
ये हो जाएगा 3 क्रॉस 2 क्रॉस ए क्रॉस बी। अब इनके दरमियान पहली चीज मैंने क्या निकालनी है, सी एफ कॉमन। तो कॉमन तो इनमें होगा, एक तो चीज ये वाली चीज कॉमन होगी और एक ये वाला और एक ये वाला। तो मेरे पास सी एफ कॉमन फैक्टर होगा मेरे पास 2 ए और बी, और नॉन कॉमन फैक्टर होगा मेरे पास, वो होगा पहले में आ रहा है ए, दूसरे में आ रहा है ये 2 और साथ में ये बी, और अब इन दोनों का मल्टीपल होगा मेरे पास एल सी एम, दोनों का ही मल्टीपल। और साथ में इसमें कौन सी आ रही है, थर्ड में इसमें आ रही है मेरे पास 3 भी आ रहा है नॉन कॉमन फैक्टर में। कि 2 3 6 6 2 12 ए और बी, ए और ए, बी और बी का स्क्वायर। तो ये है जी एलसीएम पहले क्वेश्चन का आंसर। अब इसका मैं देखता हूँ पार्ट 2 में कहता है कि अगर मेरे पास हो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, पहला अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन, और दूसरा अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन हो एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर। क्या करना है, इसमें से मैं x को कॉमन निकाल लूंगा, ये बचेगा मेरे पास x प्लस 1। इसमें से x के स्क्वायर को कॉमन निकाल लूंगा तो ये बचेगा मेरे पास x प्लस 1। अब इसके फैक्टर्स लेने हैं मैंने x के और x प्लस 1 के, वो तो होंगे मेरे पास x और x प्लस 1। इसके लेने हैं मैंने x का स्क्वायर के और x प्लस 1, वो हो जाएंगे मेरे पास x क्रॉस x प्लस 1। इनके अंदर सी एफ कॉमन फैक्टर कौन सा है, x और x प्लस 1, और नॉन कॉमन फैक्टर इनके अंदर कौन सा है, वो है मेरे पास सिर्फ x। इन दोनों का प्रोडक्ट होगा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, इन दोनों का ही प्रोडक्ट x और x का स्क्वायर और साथ में x प्लस 1 एलसीएम ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूँ इसका, वो है जी मेरे पास a का स्क्वायर नेगेटिव 4a प्लस 4 पहला अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन और दूसरा अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है इसका मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है मेरे पास a का स्क्वायर नेगेटिव 2a। पहले इस अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन को मैं सोल्व करूंगा, ये का क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो क्या करना है, इसका a और c मेरे पास आ रहा है 4 और b है किसके, नेगेटिव 4 के। मल्टीप्लाई करवाऊं तो पॉजिटिव का 4, दोनों को ऐड करवाऊं तो नेगेटिव का 4। अगर मैं दोनों ही प्रोडक्ट फैक्टर्स नेगेटिव के ले लूं, नेगेटिव 2 और नेगेटिव 2 दोनों का प्रोडक्ट प्लस आएगा और दोनों का सम नेगेटिव आएगा। तो क्या किया मैंने, a का स्क्वायर वैसे का वैसा नेगेटिव 2 है और नेगेटिव 2 को लिया, और ये प्लस का 4 वैसे का वैसा ही। इनमें से a को कॉमन निकाला तो a नेगेटिव 2, इनमें से नेगेटिव 2 को कॉमन निकाला तो a नेगेटिव 2, तो ये बन जाएगा मेरे पास a नेगेटिव 2 और a नेगेटिव 2। इसमें से a को कॉमन निकालूंगा तो ये बन जाएगा a नेगेटिव 2। अब इसके अंदर कॉमन फैक्टर जो होगा वो है मेरे पास a, सिर्फ a नेगेटिव 2 ही कॉमन होगा दोनों में, और नॉन कॉमन फैक्टर जो होगा वो होगा मेरे पास, एक तो होगा a और दूसरा इसके अंदर a का इजाफी आ रहा है वो है a नेगेटिव 2। अब इन दोनों का मल्टीपल मेरे पास होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो होगा मेरे पास a और a माइनस 2 होल का स्क्वायर, ये होगा एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 4 वो है मेरे पास x की 4 नेगेटिव 16 और नेगेटिव और x का क्यूब और नेगेटिव 4 ऑफ x। पहली चीज ये चीज उसने क्या दी है, इसको मैं लिख सकता हूं x का स्क्वायर होल का स्क्वायर नेगेटिव 4 का स्क्वायर, और ये चीज को मैं लिख सकता हूं x का स्क्वायर नेगेटिव 4 और x का स्क्वायर प्लस 4। इन दोनों में से सिर्फ x को कॉमन निकालना है तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर नेगेटिव 4। अब इनके अंदर मेरे पास कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों इक्वेशंस में, वो होगा मेरे पास x का स्क्वायर नेगेटिव 4, और जो नॉन कॉमन फैक्टर होगा वो होगा मेरे पास, एक तो आ रहा है ये x और दूसरा है मेरे पास नॉन कॉमन फैक्टर x का स्क्वायर प्लस 4। इन दोनों का प्रोडक्ट होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, वो होगा x और ये वाली चीज और ये वाली चीज, तो वो बन जाएगी मेरे पास x की 4 नेगेटिव 16, ये बन जाएगा LCM इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूँ। 4 है जी इसका मेरे पास, एक सेकंड, ये 4 था। अब क्वेश्चन नंबर करना है 5 लास्ट वाला, वो है 16। इस क्वेश्चन नंबर का, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला। पहले तो आ रहा है मेरे पास 16 नेगेटिव 4x का स्क्वायर, पहला अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन, और दूसरा अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है मेरे पास x का स्क्वायर प्लस x प्लस x और नेगेटिव 6, और थर्ड वाला अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है 4 नेगेटिव x का स्क्वायर। अब पहले तो इसको मैं सोल्व करता हूँ,
इन दोनों में से मैं 4 को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो निकाला, ये बन जाएगा मेरे पास 4 चौके 16, यहाँ पर बन जाएगा 4 नेगेटिव एक्स का स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसको मैं सोल्व करूँगा, प्रोडक्ट लूँगा AC वो होना चाहिए -6, सम करवाऊंगा तो वो होना चाहिए पॉजिटिव का 4। तो इसमें से मैं क्या ले लूँगा, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, उन्होंने दोनों को सब्सट्रैक्ट करवाऊँ, एक बड़ा लेना है दोनों में से, बड़ा कौन सा लूँगा, छोटा लूँगा, क्योंकि सम पॉजिटिव का 1 आ रहा है। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 3 नेगेटिव 2 नेगेटिव 6, इनमें से x को कॉमन निकाला तो x प्लस 3, नेगेटिव 2 को कॉमन निकाला तो x नेगेटिव 3, ये बन जाएगा मेरे पास x नेगेटिव 2 और x नेगेटिव 3। अब इसको सोल्व करूंगा तो ये है मेरे पास 2 का स्क्वायर नेगेटिव x का स्क्वायर, तो ये होगा मेरे पास 2 नेगेटिव x एंड 2 प्लस x। इसको मजीद सोल्व करना है, ये भी a का स्क्वायर और ये बन जाएगा मेरे पास 4 2 नेगेटिव x 2 प्लस x। अब यहाँ पर तो मेरे पास 2 नेगेटिव x आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे ना इसको भी इनकी तरह कॉमन बनाने के लिए नेगेटिव इनमें से मैं बाहर निकाल दूंगा, तो ये बन जाएगा 2 नेगेटिव x, उस नेगेटिव को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये बन जाएगा 3 नेगेटिव x। अब इन तीनों में मेरे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है 2 माइनस एक्स, और नॉन कॉमन फैक्टर इन तीनों में मेरे पास आ रहा है, एक तो है यहाँ पे 4, सॉरी यहाँ पर तू ना इस -1 को बाहर कॉमन ही ले ले, इसमें से -1 को बाहर कॉमन निकाल लिया, x -3, ठीक है, 4 आ रहा है, और दूसरा नॉन कॉमन ये नेगेटिव का 1 है, तो नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई होकर -4, यहाँ पे कितना आ रहा है x प्लस 2, और यहाँ पे कितना आ रहा है x -3, और एक यहाँ पर भी एक x प्लस 2 आ रहा है, उसको भी मैं लिख लूँगा x प्लस 2, ठीक है। तो कॉमन और नॉन कॉमन, अब एलसीएम जो होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो वो एक तो बन जाना है -4, तो ये हो जाएगा मेरे पास, एक तो बन जाना है -2 नेगेटिव x, एक तो आ जाएगा कौन सा, ये वाला कॉमन जो है 2 नेगेटिव x, इसमें से एक तो ले ले, इसी को उल्टा दे 2 प्लस x, सॉरी इन दोनों में फिर ये भी तो कॉमन वाली कैटेगरी में आ जाएगा ना x प्लस 2, लेकिन मैं इसको एक ही बार लिखूंगा, 2 बार नहीं लिखना, ठीक है, इसको सिर्फ एक बार ही लिखना है, तो इसको भी इस कैटेगरी में लिख लिया। बाकी मेरे पास x नेगेटिव 3 है, तो LCM मेरे पास होगा -4, ये वाली चीज़ बन रही है मेरे पास 2 का स्क्वायर यानी 4 नेगेटिव x का स्क्वायर और x -3, ये होगा LCM इसके क्वेश्चन नंबर 5 का। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट गिवन है और उस स्टेटमेंट्स को पहले पढ़ना है, समझना है, फिर उसको समझ के जो क्वेश्चन गिवन है उसको सोल्व करना है। अब हम चलते हैं, इसके 3 क्वेश्चन आगे रिमेनिंग पड़े हुए हैं, ठीक है, उन तीनों में 4, 5 और 6, 4 क्वेश्चंस को पहले समझते हैं और लिखते हैं साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि अगर द HCF और 2 पोलिनोमियल्स, अगर 2 पोलिनोमियल टर्म्स का हायर कॉमन फैक्टर उसने दिया गया है, कितना हो मेरे पास y -7, अगर 2 पोलिनोमियल टर्म्स का उसने कहा है कि अगर 2 पोलिनोमियल टर्म्स का हायर कॉमन फैक्टर कितना है y -7 उसने कहा है, और कहा है कि उन्हीं 2 टर्म्स का पोलिनोमियल इक्वेशंस का LCM कितना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल उसने दिया गया है, वो है मेरे पास y का क्यूब -10 y का स्क्वायर प्लस 11 y और प्लस 70। अगर वन ऑफ द पोलिनोमियल, अगर एक पोलिनोमियल इक्वेशन भी उसने मुझे दी है, लेट पी ऑफ एक्स ले लें कि एक पोलिनोमियल इक्वेशन भी दी है उसने, वो है मेरे पास कितनी, y का स्क्वायर -5y और -14। एक उसने क्या रहा है, कह रहा है जी कि मेरे पास 2 पोलिनोमियल इक्वेशंस का हायर कॉमन फैक्टर y -7 है और उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये है, और कह रहा है कि एक पोलिनोमियल इक्वेशन भी उसने मुझे दी है और मुझे एक और जो सेकंड पोलिनोमियल इक्वेशन होगी वो फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है मुझे, क्यू ऑफ एक्स, सेकंड पोलिनोमियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो अब ये क्या है, सीधा सीधा दिख रहा है कि ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन हायर कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल के दरमियान। तो इस तरह के क्वेश्चंस को, इन 3 क्वेश्चंस ये जो गिवन है 5, 4, 5 और 6, ये इन्हीं के ऊपर बेस है, और इसके अंदर उसने कहा है कि ये 2 चीजें गिवन है और ये भी चीज गिवन है और ये चीज फाइंड आउट करनी है।
तो क्या होगा, ये चीज इनके नीचे जाकर पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू ऑफ एक्स मैं फाइंड कर सकता हूँ इस वजह से। तो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्रॉस HCF हायर कॉमन फैक्टर, और ये चीज डिवाइड होगी मेरे पास पॉलिनोमियल ऑफ इक्वेशंस के ऊपर। अब इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट करती, तो क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू लीस्ट कॉमन मल्टीपल है मेरे पास y का क्यूब नेगेटिव 10 ऑफ y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, और HCF है मेरे पास y नेगेटिव 7, चीज डिवाइड हो रही है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के ऊपर y का स्क्वायर नेगेटिव 5 ऑफ y नेगेटिव 14। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले मुझे इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे इसके, तो मैंने जी लिख लिया क्यूब ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लिया y नेगेटिव 7, y का क्यूब 10 ऑफ y का स्क्वायर प्लस 11y और प्लस 70। अब ये चीज डिवाइड हो रही है इसकी, अब इसके मुझे दो फैक्टर्स निकालने, इसको फैक्टराइज करूंगा नेगेटिव 5 ऑफ y और नेगेटिव 14। AC लूँ तो वो आना चाहिए मेरे पास नेगेटिव 14 और B आना चाहिए नेगेटिव 5। मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 5, सीधी सीधी बात है, 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 14 आए, और उनको जमा माइनस करवाऊँ तो 5 है, दोनों में से एक नेगेटिव लूँ और मैं बड़ी रकम को नेगेटिव लूंगा, तो y का स्क्वायर लूंगा नेगेटिव 7y प्लस 2y, प्रोडक्ट नेगेटिव, इनको दोनों को ऐड करूंगा तो नेगेटिव का 5 आएगा, और नेगेटिव 14, दोनों में से y को कॉमन निकाला y नेगेटिव 7, और इनमें से 2 को कॉमन निकाला y नेगेटिव 7, तो मेरे पास y प्लस 2 y नेगेटिव 7, इनके नीचे मैंने लिख लिया y नेगेटिव 7 और y प्लस 2, ये और ये आपस में कैंसिल, बाकी रकम बची मेरे पास क्यू ऑफ एक्स, ये वाली रकम बची और ये वाली रकम बची। अब इसको बीच में रख के अंदर इसके ऊपर इसको डिवाइड करना है, इसको लेना है। अब मैंने अंदर डिवीजन मेथड इस्तेमाल करके इसको फैक्टराइज करूंगा, तो y का क्यूब नेगेटिव 10 ऑफ y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, डिवाइड किस पर करना है, y प्लस 2 पर। पहली चीज ये y का क्यूब है, इसकी पावर कितनी है 3 और इसकी पावर कितनी है 1, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करूँ y के स्क्वायर से, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो y का क्यूब प्लस का है तो नेगेटिव का हो जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2y का स्क्वायर, ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव 12 y का स्क्वायर प्लस 11 y प्लस 70। अब यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर भी मैं नेगेटिव लूंगा, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, यहाँ पर 12 ही ले लूंगा और साथ में y लूंगा, नेगेटिव 12 y को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, प्लस का आएगा, चलो नेगेटिव का आएगा 12 y का स्क्वायर और नेगेटिव 24 y, 12 उसके बाद ये दोनों साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का नेगेटिव का है तो प्लस का हो जाएगा, ये कैंसर 24 में 11 को ऐड किया है, ये बन जाएगा मेरे पास 35y, 17 को वैसे ही नीचे उतार लिया प्लस का 70। अब यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाऊंगा, किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा मैं 35 के साथ, तो 35 को y के साथ किया तो 35y, 2 के साथ किया तो प्लस 70, साइन चेंज की नेगेटिव और नेगेटिव, तो रिमाइंडर कितना बचा 0। तो ये वाली चीज ही होगी y का स्क्वायर नेगेटिव 12 प्लस 35, ये मेरे पास क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू होगी, तो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू होगी मेरे पास y का स्क्वायर नेगेटिव 12 ऑफ y प्लस 35, तो ये वैल्यू होगी क्यू ऑफ एक्स की। अब मैं देखता हूं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है जी कि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हायर कॉमन फैक्टर ऑफ टू पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। फिर उसने मुझे एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है और फिर उसने एक मुझे पॉलिनोमियल टर्म दी है, फिर यही सेम क्वेश्चन है, फिर क्यू ऑफ एक्स निकालना है मुझे। यानी डिफरेंस सिर्फ इन दो क्वेश्चन में ये है कि इस बार उसने मुझे बता दिया है कि आपने क्यू ऑफ एक्स नाम ले लिया, क्यू ऑफ एक्स निकालना है। पिछली बार उसने नाम नहीं लिया था, पिछली बार ये जो मैंने क्यू ऑफ एक्स की जगह मैं पी ऑफ एक्स भी लिख सकता था कि ये वाली चीज क्यू ऑफ एक्स है और पी ऑफ एक्स फाइंड आउट करो। पिछले में मुझे ऑप्शन दी गई थी, एक 4 क्वेश्चन में मुझे ऑप्शन उसने दी गई थी कि दोनों में से कोई भी पुट कर लो, लेकिन 5 में कंडीशन दे दिया कि आपने सिर्फ और सिर्फ क्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 5 उसका उसने मुझे एलसीएम दिया गया है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो है मेरे पास 36x का क्यूब, 36x का क्यूब और साथ में x प्लस a
और एक्स का क्यूब नेगेटिव ए का क्यूब और हायर कॉमन फैक्टर वो भी उसने दिया है मुझे, सॉरी हायर कॉमन फैक्टर एलसीएम ये है और हायर कॉमन एलसीएम ये है और हायर कॉमन फैक्टर उसने दिया है कि एक्स का स्क्वायर और एक्स माइनस ए और साथ में एक पी ऑफ एक्स भी उसने पोलिनोमियल टर्म भी मुझे दी है कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू वो पोलिनोमियल टर्म है मेरे पास 4 ऑफ एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर नेगेटिव ए। तो हमने क्यू ऑफ एक्स को फाइंड आउट करना है, क्यू ऑफ एक्स को फाइंड आउट करना है। सिंपल यही फार्मूला यूज करूंगा, इसी फार्मूले की जगह मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करने जा रहा हूं कि क्यू ऑफ एक्स मैंने निकालना है। तो पहले लिखा मैंने एलसीएम, वो है मेरे पास 36 एक्स का क्यूब एक्स प्लस ए एक्स का क्यूब ए का क्यूब और साथ में लिखा हाई कॉमन फैक्टर वो है एक्स का स्क्वायर और साथ में एक्स माइनस ए और ये चीज डिवाइड होगी मेरे पास किसके ऊपर 4 ऑफ एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर माइनस ए इसके ऊपर। ये है जी 4 ऑफ एक्स का स्क्वायर नेगेटिव ए का स्क्वायर, पांचवा क्वेश्चन, और एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस ए, यहां पे एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक है बाकी सारा का सारा ठीक है। एक्स का क्यूब है, यहां पर एक्स का स्क्वायर है, ठीक हो गया। अब जी अब क्या है, पहले तो एक्स का स्क्वायर एक्स के स्क्वायर से गया 9 हो चुका 36, तो मैंने लिखा जी क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ये होगा मेरे पास 9 एक्स का क्यूब, ये एक्स प्लस ए है और ये एक्स माइनस ए है, ये बन जाएगा मेरे पास एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर एक्स का क्यूब ए का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स का है एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर, ये और ये कैंसर, तो क्यू ऑफ एक्स की मेरे पास वैल्यू आ गई 9 एक्स का क्यूब और एक्स का क्यूब नेगेटिव ए का क्यूब। इसको खोलना है अगर तो आप खोल सकते हैं, बाकी इसका आंसर यही होगा। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि हायर कॉमन फैक्टर और एलसीएम ऑफ टू पोलिनोमियल, उसने एचसीएफ और एलसीएम मुझे दिया गया है। पहले उसने एचसीएफ दिया है कि हायर कॉमन फैक्टर है मेरे पास वो है एक्स प्लस ए और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल उसने दिया है मुझे 12 एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस ए और साथ में एक्स का स्क्वायर नेगेटिव ए का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल निकालना है। निकालना क्या है मैंने, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स क्रॉस क्यू ऑफ एक्स, ये चीज मैंने निकालनी है। ये चीजें गिवन है, ये निकालनी है, तो क्या करना है मैंने, इन दोनों का सिर्फ प्रोडक्ट ले लेना है, इसका और इसका, तो मुझे पी ऑफ एक्स क्रॉस क्यू ऑफ एक्स मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। क्या किया मैंने, पी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करवा दिया क्यू ऑफ एक्स के साथ, तो मुझे मिला जी पहले तो 12 ऑफ एक्स का स्क्वायर, अब ये भी एक्स प्लस 1 है, ये भी एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए, ये बन जाएगा मेरे पास एक्स प्लस ए होल का स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरे पास एक्स का स्क्वायर नेगेटिव ए का स्क्वायर। अब पी ऑफ एक्स क्रॉस क्यू ऑफ एक्स बन जाएगा मेरे पास 12 ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये तो एक्स का स्क्वायर है। अब इसको मैं खोल सकता हूँ, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए लिख सकता हूँ, वहां पर जो एक्स प्लस ए आएगा उसकी पावर इसमें ऐड हो जाएगी, तो पहले तो इसको लिख लेंगे, बाकी बचेगा एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए होल का क्यूब। तो ये थी जी एक्सरसाइज 4.3।